भारतीय संविधान इंडियन पॉलिटी भाग 4। इंडियन पॉलिटी भाग 4 में क्या कहा गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इस नीति निर्देशक तत्व में क्या कहा गया है, आज हम चर्चा करेंगे। यह कहां से कहां तक दिया गया है, तो याद रखेंगे भाग 4 जो है ये 36 से लेकर के और 51 तक दिया गया है। यह भाग 4 का अनुच्छेद 36 से 51 की इसमें चर्चा किया गया है। तो इसमें देखते हैं परिभाषा। 36 में क्या कहा गया है, परिभाषा दिया गया है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जो बनाता है उसके बारे में इसमें परिभाषा पर कहा गया है। अब आगे आते हैं तो देखते हैं 37 में कहा गया है इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। यह न्यायालय क्या कहता है, यह न्यायालय परिवर्तनीय होते हैं। यानी क्या कहता है, बेशक न्यायालय द्वारा लागू नहीं, परिवर्तनीय होता है। अब कहता है आर्टिकल 37 में क्या कहा गया है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि अर्थात लोक कल्याण क्या होगा, जिसमें जनता की भलाई होगा। अभिवृद्धि अर्थात जनता को कल्याण सरकार करेगी। जनता को कैसे करेगी सरकार, जैसे सरकार देती है राशन कार्ड, तो क्या है, जनता के लिए कल्याण करने योग्य बात है, ठीक है, तो इसे हम लोग कल्याण कहेंगे। अगला कहता है आर्टिकल 39 में कहता है सामान्य काम के लिए सामान्य वेतन दिया गया है। आर्टिकल 39 में क्या कहता है, सामान्य काम के लिए सामान्य वेतन दिया जाता है। अगर कोई महिला अगर कोई काम करती है तो उसको भी उतना ही वेतन मिलेगा, और पुरुष कोई काम करती है तो उसको भी उतना ही वेतन मिलेगा। तो इसलिए कहा जाता है सामान्य काम के लिए सामान्य वेतन मिलता है। इसके बाद आर्टिकल 39 के क में कहता है कि निःशुल्क सरकारी सहायता, यह सभी के लिए है। निःशुल्क सरकारी सहायता दिया जाता है, ये क्या कहा गया, 39 के क में कहा गया है। अब आर्टिकल 40 में आता है तो इसमें पंचायती राज का गठन किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था को किस तरह से चलाना है, लागू करना है, क्या क्या करना है, इसके बारे में आर्टिकल 40 में कहा गया है। आर्टिकल 41 में कहता है कुछ दशाओं में सरकार सहायता करती है। अब सभी को तरह नहीं कर सकती है, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति या ऐसे हालात होती है जिनको सरकार क्या करती है, सहायता करती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे सहायता करेगी वृद्धन पे, वृद्धा पेंशन, जिसका उम्र 60 वर्ष से अधिक हो जाता है, वह काम करने के योग्य नहीं बच पाता है, तो उनके सरकार द्वारा वृद्धा पेंशन चलाया जाता है। या कह लीजिए मुस्माती पेंशन, जिस महिलाओं को पति मर जाते हैं तो उनको मुस्माती पेंशन के रूप में कुछ मंथली उसे सहायता प्रदान किया जाता है। या दिव्यांगजन को पेंशन मिलता है, किसी किसी को साइकिल मिलता है, साइकिल तो सभी को मिलता है, और पेंशन ये उपलब्ध सरकार करवाती है, ठीक। तो अगला कहता है, तो ये आपका क्या 41 में क में कि कुछ दशाओं में सरकार क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। अब आर्टिकल 42 में क्या कहा है, 42 में कहा है कि न्याय संगत कार्य में, न्याय संगत कार्य क्या है, मनोचित दशा और कार्यालय में प्रस्तुति करता है। यानी न्याय संगत कार्य यह होता है कि एग्जाम्पल के तौर पर कोई अगर व्यक्ति कार्य कर रहा है और अगर उसमें कोई महिला अगर कार्य करती है और वो गर्भवती है तो उनको सरकार द्वारा अवकाश दे दिया जाता है, या कोई हार्ड काम उसे नहीं करवाया जाता है। और यह सरकार निर्देशित भी करती है घर में भी और अपने ऑफिस में भी कि इस तरह के अगर उम्मीद हो तो उनको क्या दिया जाता है, आसान काम के लिए उन्हें कहा जाता है, आसान काम या नॉर्मल काम या छुट्टी दे देने की बात उन्हें प्रस्तुत की गई है। तो ये आर्टिकल 42 में कहा गया है। आर्टिकल 43 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 43 में कहा गया है कि निर्वाह योग्य मजदूरी, आपका परिवार अगर गवर्नमेंट में है और आपका परिवार जितना में सही से चल पाए उतना मजदूरी सरकार आपको उपलब्ध करवाएगी। तो ये आर्टिकल 43 में कहा गया है। आर्टिकल 43 में कि आपको जीवन निर्वाह या न्यूनतम मजदूरी उपलब्ध करवाती है सरकार। इसके बाद आर्टिकल 43 के क में कहा गया है उद्योग प्रबंधक में कामगारों को भागीदारी। कोई उद्योग है उसमें क्या होती है, सबसे बड़ी भागीदारी कामगारों की होती है। कोई काम चल रहा है, अगर कारीगर काम ना करेगा तो उद्योग ये नहीं चलेगी। तो इसलिए उद्योग क्या हो, कर्मचारी जो होता है उसको क्या करना पड़ता है, खुश रखने के लिए उसे जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी दिया जाता है। आर्टिकल 44, तो आर्टिकल 44 में क्या कहा गया है, सामान्य सिविल संहिता। यानी सामान्य सिविल संहिता क्या है, तो कुछ शर्त है। इसमें शर्त में क्या क्या कहा गया, देखिए शर्त में कहा गया है कि विवाह चाहे किसी भी धर्म के हो, सभी में एक ही शर्त है। विवाह का शर्त कि तलाक या सामान्य
शर्त में सभी में तलाक सामान्य होंगे, सभी का एक समान, जैसे हिंदू हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो या मुस्लिम हो, यानी भारत में जो लोग रह रहे हैं उन सभी पर एक ही शर्त लागू होता है, विवाह का, और विवाह के बाद तलाक का। तो सभी पर क्या होता है, शर्त एक ही लागू होता है। तो आर्टिकल यहाँ कितना तक, 44 तक मैंने देख लिया। अब कहता है आर्टिकल 45। तो 45 में देखेंगे, 45 में क्या कहता है, देखिए 45 में कहता है कि 6 वर्ष से लेके कम आयु के बच्चे को, 0 से 6 वर्ष के बच्चे को सरकार उसका देख रेख यानी देखभाल करेगी। उसको कब कौन टीका लगेगा, कैसे लगेगा, इसके लिए क्या रखती है, तो आशा रखती है, आंगनबाड़ी सेविका रखती है, और महीना में एक बार उसे दवा पिलाया जाता है। तो ये क्या किया जाता है, यानी 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को क्या दिया गया है, आर्टिकल 45 में कहा गया है कि इसके ध्यान कौन रखेगी, सरकार रखेगी। आप कहता है 6 वर्ष से, अगर बच्चा आपका 6 वर्ष से ऊपर हो गया तो इसके लिए क्या चलाई जाएगी, तो इसके लिए आपको निःशुल्क शिक्षा सरकार देगी, और मध्याह्न भोजन की भी व्यवस्था अब की गई, हालांकि पहले नहीं चलती थी, लेकिन अब मध्याह्न भोजन की बच्चा व्यवस्था भी की गई है 6 वर्ष से लेके 11 वर्ष तक, क्योंकि स्कूल में ही खाना है, स्कूल में भी पढ़ना है, स्कूल में ही रहना है। और ये टाइम 9 से 4, इसका टाइम टेबल होता है 9 से 4 का। तो ये आर्टिकल 45 में कहा गया है। आर्टिकल 46 में क्या कहता है, आर्टिकल 46 में कहता है कि SC ST और OBC के लिए, SC ST OBC ये तीनों को कुछ विशेष छूट दिया जाता है, नौकरी हो या अन्य कोई फॉर्म भराया या कोई भी कार्य होता है, तो इस तीनों वर्ग को कुछ विशेष छूट दिया जाता है। इसके बाद कहता है आर्टिकल 47 क्या कहता है, सरकार पोषायुक्त आहार उपलब्ध करवाती है। अगर सरकार हर परिवार को पोषायुक्त आहार, जैसे क्या कहेंगे, तो जैसे हमें अनाज देती है, सरकार क्या देती है, पोषायुक्त आहार, अनाज देती है, समय समय पर अन्य कोई सुविधा दे देती है, ठीक। तो ये पोषायुक्त आहार हो गया, तो ये सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। दूसरा कंडीशन में कहता है सरकार नशीली दवाई और शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। ये कहा गया है आर्टिकल 47 में, नशीली दवाई और शराब पर प्रतिबंध लगाना सरकार की जिम्मेदारी होती है, और पोषायुक्त आहार पहुंचाना, अगर किसी परिवार के पास अनाज नहीं है तो पहुंचाना सरकार की जिम्मेवारी होती है। अगला क्या कहता है, आर्टिकल 48। इसमें कहा गया है आर्टिकल 46 से लेके 46 तक जो कहा गया है SC ST और OBC को विशेष छूट प्रदान करती है। आर्टिकल 47 में क्या देता है, सरकार को पोषायुक्त आहार उपलब्ध करवाती है तथा नशीली दवाई पर प्रतिबंध लगाती है, शराब पीने पर प्रतिबंध लगाती है, शराब के दुकान पर क्या करती है, ये प्रतिबंध उपलब्ध करवाती है। अब कहता है आर्टिकल 48 में कहता है पर्यावरण तथा वन्य संरक्षण अधिनियम के तहत इसे चलाया गया। पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टि से पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। अब सरकार को तो होती है, लेकिन सरकार यहाँ पर थोड़ी ना, तो यहाँ पर अगर पर्यावरण लगाया गया है तो उससे सुरक्षा कौन करेगा, तो हम आम आदमी, आम पब्लिक जनता द्वारा इसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके बाद आर्टिकल 48 के बाद आता है 49 में कहता है जो भी सरकारी चीज़ है, यहाँ तो स्मारक दिया है, लेकिन यूँ कह लीजिए सरकारी जितने भी चीज़ है उस सब की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है, सरकार की होती है। लेकिन सरकार तो हमें बना के चला गया है। अब रोडवा सरकार एक बार बना के चल गया है, और कोई आदमी रोड को बम लगा के उड़ा रहा है तो उसका देख रेख करेगा सरकार की, हम जनता, क्योंकि घर रोड पर तो सरकार तो एक बार बना के चल गया, लेकिन हम जनता को बार बार उस रोड से जाना आना है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी हो जाती है, आम जनता की हो जाती है। तो इससे हम राष्ट्रीय स्मारक कहो या राष्ट्रीय सड़क कहो, राष्ट्रीय स्कूल कहो, राष्ट्रीय भवन कहो, पंचायत भवन कहो, या दो भी संपत्ति जो राष्ट्रीय धरोहर की है, वह सब पर किसका अधिकार है, सरकार की सुरक्षा। लेकिन हम जनता अगर करें तो ये और बेहतर होगी। सरकार तो करती ही है, लेकिन साथ ही साथ हम जनता को भी करनी चाहिए। आर्टिकल 50 में क्या कहा गया है, तो इसमें कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका दोनों अलग अलग करने का काम आर्टिकल 50 का होता है। आर्टिकल 50 कार्यपालिका का काम होता है कार्य को बनाना, न्यायपालिका का काम होता है न्याय को लागू करना। ये दोनों अलग अलग कार्य करती है। तो आर्टिकल 50 में दिया गया है। आर्टिकल 51 में कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति में बदलाव। आर्टिकल में 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति का बदलाव देना आवश्यक होता है।
जिसके कारण हम क्या करते हैं, राष्ट्र में बदलाव जरूरी हो। अब राष्ट्र में बदलाव क्या, सीमा विवाद सबसे ज्यादा होता है, किसी के साथ भी सबसे ज्यादा विवाद अगर है तो क्या है, वह सीमा का होता है। अब कहता है इस विवाद के अंतर्गत क्या रखा गया है, सीमा विवाद के अंतर्गत रखा गया है राज्य को। सीमा विवाद में क्या दिया गया है, राज्य। अंतर एग्जाम्पल के तौर पर पाकिस्तान भारत का विवाद चरमोत्कर्ष पर है, चीन और भारत का विवाद चरमोत्कर्ष पर है, और नया नया जो दुश्मन बन रहा है उसका नाम पाकिस्तान यानी बांग्लादेश कह लो, चाहे नेपाल कह लो, चाहे यूँ कह लीजिए मालदीव कह लीजिए, ये तीनों तो ट्रेडिंग पर चल रहा है। सबसे आगे अगर भारत के साथ कुछ होगा तो हम एकदम विपक्ष में खड़े हैं, मुँह तोड़ के खड़े हैं। जो कल तक रोटी पर पलता था, टुकड़ों पर पलता था, आज भारत के सामने सर उठा के खड़ा है। तो खैर ये जहाँ थाली से मिलता था रोटी, वह रोटी आज जाना बंद हो चुका है, जिसके कारण क्या है, आज बहुत ज़्यादा विवाद में फैल गया है। अब आ जाते हैं अनुच्छेद, यानी इस दोनों के बीच में विवादों को मध्यस्थ द्वारा क्या करना चाहिए, सुरक्षा, यानी यह कह लीजिए कि समाधान कर लेना चाहिए मीडिएटरों के द्वारा। मीडिएटर किसको कहा गया है, तो जो बीच के मध्यस्थ होता है। मध्यस्थ कह लीजिए अमेरिका। अमेरिका तो बार बार क्या कहता है, भारत को नीचे दिखाने के लिए बार बार टैरिफ लगाता है। टैरिफ यूँ कह लीजिए कि पाकिस्तान को जहाँ 19% टैरिफ लगाता है, तहाँ भारत को 50% लगा देता है। भारत पर दिन प्रतिदिन टैरिफ बढ़ता जाता है, और उसको टैरिफ लेने के नाम पर वहाँ टैरिफ लेता है और एक हाथ से दूसरे कुछ और चीज़ दे देता है। तो वहाँ टैरिफ विवाद में ज़्यादा है, यानी कहा जाए पाकिस्तान भारत की अपेक्षा ज़्यादा है। हम कहता है इसी अनुच्छेद के तहत यूएनओ का क्या बना था, ये सदस्य बना था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आर्टिकल भारतीय संविधान के भाग 4 में दिया गया 51 से 36 तक यह परिभाषा दिया गया है। 36 से 51 तक भाग 4 का राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो आप इसको क्या करेंगे, बारीकी से देखेंगे वीडियो। हो सके तो एक बार देख लीजिए 2 गुना स्पीड में ही, और ना हो सके तो इसको कम से कम स्पीड करके जरूर एक बार देखिए, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा। और ये कानून 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 बहुत बड़ी होती है। कानून क्या होती है, कानून तो बहुत मोटी किताब है। कहता है कि कभी वक्त मिले तो पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। कभी वक्त मिले तो पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। तुम्हारे हर तकलीफ़ों का मैं मुकम्मल जवाब हूँ। तो यह हमारा भारत का संविधान है। आई होप यह आपको अच्छा लगा होगा, और इसके बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।